ना ना, ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये हटा दो। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कि आप जो है वो जब किसी एसेट की मार्केट वैल्यू निकालते हो तो कैसे निकालते हो? सर आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेते हो सारे कैश फ्लोज की, ठीक है जी, एक रिक्वायर्ड रेट से, और जो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलती है वो क्या होती है? उसकी मार्केट वैल्यू होती है। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि अगर आप किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप उस कंपनी से इन्वेस्टर को जो डिविडेंड मिल रहा है, आप उन सारों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, आपको क्या मिल जाएगा? उस कंपनी की मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमने ये पढ़ा था कि डिविडेंड जो है वो बाज़ औक़ात कांस्टेंट होता है, सेम अमाउंट का होता है, तो उसकी मार्केट वैल्यू निकालने का एक फंक्शन हमने सीखा। फिर हमने ये पढ़ा कि सर अगर डिविडेंड कांस्टेंट ना हो बल्कि कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग हो तो उसके लिए हमने एक फंक्शन सीखा, याद आ रहा है? अच्छा जी, आज हमने ना इस फंक्शन को मजीद पक्का करना है और हमने आज वैल्यूएशन ऑफ डेट पे जाना है, अगर मुझे मेरा पेन मिल जाए तो। हैं? अबे यार, घुसा दिया अंदर, वो निकलेगा नहीं बात। हैं? वैसे चलो खैर है, वो दूसरा ला देगा। जैन उसको बोलो को पेन दूसरा पड़ा होने दे दे मुझे। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, मैं सन टूर पे जा रहे हो तुम लोग? हैं? है क्या ड्रॉप कर दिया आइडिया? हैं? थैंक यू जी। हाँ, चलो जी। सर बोर्ड पे मेरे प्यारे बच्चों, छोड़ दो सारी चीजें, छोड़ के ना यहाँ देखो, बोर्ड पे देखना, सारी चीजें छोड़ दो। हम गुड एंड फाइन सर। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर आपको एक ऐसी कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालनी है या प्राइस निकालनी है जो एक कांस्टेंट डिविडेंड दे रही है, तो आप उसकी डिस्काउंटिंग ऐसे कर लो, ठीक है जी। लेकिन अगर वो कांस्टेंट डिविडेंड नहीं दे रही है तो सर उसकी मार्केट वैल्यू निकालने का फंक्शन ये था, ऐसा। अगर ग्रोथ जीरो हो, जीरो, तो ग्रोथ अगर जीरो हो गया तो सर ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा इसी में, ऐसा आप चेक कर लो सर। 1 + 0 वुड बी 1, और सर के माइनस 0 वुड बी के, ऐसा। अच्छा, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, मुझे एक बात बताएं, मैंने आपके सामने ना उस दिन एक पूरा टेबल बनाया था, अच्छे तरीके से एक चीज नोट करना सर। हमने कहा कि एक कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसका ओपनिंग कैपिटल था 1000 रुपए का, याद आ रहा है? इस कंपनी ने अपने 1000 रुपए पे सर रिटर्न ऑन इक्विटी कमाया 20% का, याद आ रहा है? कितना जी? 200। यानी कंपनी ने 1000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, और जिस सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट किए, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, जैसे फार्मा सेक्टर है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इस सेक्टर में कंपनी ने 1000 रुपए से बिजनेस शुरू किया और कितने पैसे कमाए? 200। बताओ कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हो गए? 1200 हो गए, ठीक है जी। इस 1200 में से कंपनी ने ये सोचा कि भाई आइंदा के बाद में जितना भी प्रॉफिट कमाऊंगा उसका 60% डिविडेंड बांट दिया करूंगा। तो बताएं सर, प्रॉफिट का 60% कितना होता है मेरे बच्चों? 120। सर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल क्या बच गया? क्या ये क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस से ज्यादा है? ये कैसे पॉसिबल हुआ? सर क्योंकि कंपनी ने पूरा प्रॉफिट कमाने के बाद बांटा नहीं। बांटा नहीं तो कंपनी ऑर्गेनिकली ग्रो कर रही है। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगली दफा जब कंपनी अगले साल बिजनेस करेगी, क्या उसके पास एसेट ज्यादा होंगे? तो क्या एसेट ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा कमा पाएगी? ऑब्वियस सी बात है सर। तो मुझे पता है, मेरे पास जब दूसरे साल का ओपनिंग आया वो था मेरे पास 1080। मेरे बच्चों बताओ अगले साल हम कितने रुपए का प्रॉफिट इस पे कमाएंगे, अज्यूमिंग कि हमारे पास जो है वो कितने 20% का सर 216। अब बताओ इसका 60% हमने बांटना है, कितना जी? 100, 129 समथिंग या 130 आएगा। क्या बच रहा है? 1166। मेरे बच्चों 1166 के बाद सर मेरे पास फिर प्रॉफिट कितने का? 20%, 230, फिर 233, फिर 140। देखो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन हमने आज उसको एक अलग तरीके से डिस्कस करना है जी। 1259 सर मेरे पास 1259, फिर कितना? 150, 60%, 151 क्लोजिंग। सर लास्ट ईयर भी डाल दो, 270,
और बांटेंगे कितना? 1469। मेरे बच्चों प्लीज 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 बोर्ड पे देखो, प्लीज बोर्ड पे देखो, प्लीज बोर्ड पे देखो। सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ दो, पूरा फोकस बोर्ड पे। मुझे एक बात बताएं सर, मैं अगर अपने डिविडेंड्स को देखूं तो मैंने आपको कहा था ये डिविडेंड सर 120 रुपए से बढ़ के 163 रुपए तक पहुंच गया। ग्रो हो रहा है डिविडेंड, ऐसा क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है। सर आप ये मालूम कर सकते हो कि डिविडेंड जो ग्रो हो रहा है किस रेट से ग्रो हो रहा है? हाँ सर, बड़े आराम से मालूम कर सकते हैं। वो क्या रेट है जो 120 रुपए के डिविडेंड को 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल में 163 रुपीस कर दे। तो सर हमने ये ग्रोथ रेट निकाला था कितना? 8%। ऐसा तो डिविडेंड की ग्रोथ ऐसे निकाली जा सकती है, डिविडेंड की ग्रोथ ऐसे निकाली जा सकती है। सर ये हमारे पास कहलाता है जनाब हिस्टोरिक ग्रोथ इन डिविडेंड्स। क्या चीज? सर यहां आपने जो ग्रोथ रेट निकाला है वो किससे निकाला है? ये हमने निकाला है हिस्टोरिक ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स। ऐसा सुनना जरा गौर से सुनना। सर ये हमारे पास पहला मेथड है ग्रोथ निकालने का। इस क्या निकालने का? ग्रोथ यानी डिविडेंड में ग्रोथ। हमने क्या किया? हमने भाई 120 रुपए का डिविडेंड है ओवर 4 ईयर पीरियड या विद 4 इयर्स ग्रोथ, सर द डिविडेंड हैज रीच टू 163। इसका मतलब है सर कंपनी ने 8% का ग्रोथ ऑब्जर्व किया। किसमें? क्या ये डिविडेंड की ग्रोथ आगे भी चलती रहेगी? हाँ सर आगे भी चलती रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बोर्ड पे देखना सर। दूसरा स्टेप, सर एक बंदा था जिसका नाम था गॉर्डन। क्या नाम था? गॉर्डन। ठीक है जी। गॉर्डन ने एक मॉडल पेश किया। ठीक है जी, ये गुर्दो नहीं है। सर ये क्या है जनाब? मेरे बच्चों ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी सुनो, गॉर्डन ने कहा कि डिविडेंड में ग्रोथ रेट निकालना या कंपनी का ग्रोथ रेट निकालना बड़ा आसान है। उसने कहा ग्रोथ बराबर होता है बी इंटू आर। हमने कहा ई कहा है बी इंटू आर। बी इंटू आर क्या है? बी इंटू सी से ग्रोथ नहीं आती बेटा, ध्यान देख लो। उसने कहा भाई आर का मतलब है कंपनी किस रेट से अपने एसेट्स पे कमाई कर रही है। तो आर तो हो गया आर ओ ई, कंपनी खुद कितना कमा रही है। क्या कमा रही है कंपनी? कितने परसेंट? 20%। इसका मतलब 1 रुपया कंपनी में डलेगा, कंपनी 20% कमाएगी। 1 रुपया डलेगा, कंपनी 20% कमाएगी। 1 रुपया डलेगा, कंपनी 20 पैसा कमाएगी। ये कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है। हमने कहा बी क्या है? उसने कहा भैया बी है, गौर से सुनना, टेक्निकल चीज करा रहा हूं, बी है रिटेंशन रेशो। क्या? रिटेंशन रेशो। आज हमारा पूरा दिन इस पर जाएगा। व्हाट इज मेंट बाय रिटेंशन रेशो? कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है, बांटती कितना है? 60%। रिटेन कितना करती है? 40%। तो उसने कहा भैया आप एक काम करो, जरा 40% को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 20% से। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रोथ रेट आ जाएगा। ऐसा। और उसको जरा लॉजिकली एक्सप्लेन कर देते हैं। भाई अगर आप सारा ही प्रॉफिट उठा के बांट दोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे। आप अगर प्रॉफिट रोकोगे, कितना रोकते हैं प्रॉफिट? अगले साल ये 40% भी आपको 8% कमा, ये 20% कमा के देगा। अगले साल आपको ये 40% जो आपने रोका है ये भी 20% कमा के देगा। तो उसका मतलब है सर आप ग्रो करोगे किस रेट से? 8% से ग्रो करोगे। ऐसा। तो गॉर्डन ने कहा भाई आपके पास लंबी चौड़ी हिस्ट्री ना भी हो डिविडेंड्स की, आपको अगर ये 2 चीजें भी पता हो तो आप 1 साल के डाटा से भी ग्रोथ रेट निकाल सकते हो। अच्छा ऊपर वाला ग्रोथ रेट आपको देखो, उसके लिए कितने साल का डाटा चाहिए? 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का डाटा चाहिए। नीचे वाला गॉर्डन का मॉडल क्या है? 1 साल के डाटा पे निकल आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रिटर्न ऑन इक्विटी ये हमें पता होगी कि हम कमाते क्या है। बी क्या है? रिटेंशन रेशियो हमारी पॉलिसी है। क्या है? हमारी मर्जी है ना, हम पूरा डिविडेंड नहीं बांटे, हम कम बांटे, ज्यादा बांटे, कंपनी की मर्जी है। तो उसने कहा अगर भाई आपको ये पता हो कि हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है और हम डिविडेंड कितना बांटना और रोकना चाह रहे हैं, तो इसकी बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं?
अब एक बात बताओ, लॉजिकली बताना, लॉजिकली बताना। यूनिलीवर एक ऐसी कंपनी थी जो बहुत कम डिविडेंड बांटती थी, उसका पे आउट रेशियो शायद 2% था, 2 या 2.5%, तो उसका रिटेंशन रेशियो 97-98% था, ह्यूज रिटेंशन रेशियो, ह्यूज रिटेंशन रेशियो। तो उसकी ग्रोथ भी क्या हुई, 50 रुपए वाला शेयर 16,000 तक पहुंच गया, 50 रुपए वाला शेयर 16,000 तक पहुंच गया। डिविडेंड देते ही नहीं थे, अगली दफा और कमा रहे हैं और कमा रहे हैं और कमा रहे हैं, कंपनी फैलती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। इसके बरक्स अगर आप देखो सर, वो कंपनी जो डिविडेंड ज्यादा देती है, ठीक है ना, आप फौजी की कंपनियां देख लो, ज्यादा डिविडेंड बांटती है, हिस्टोरिकली उनका तरीका ये रहा है कि डिविडेंड ज्यादा बांटते हैं, तो उनके आप प्राइसेस के अंदर आप कंटिन्यूटी देखोगे, ठीक है ना, ओवर द पीरियड वो सिग्निफिकेंटली लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसमें आप नहीं देखोगे, प्राइसेस ओवर द पीरियड आपको क्या नजर आएंगी। अब मुझे एक बात बताओ सर, कौन सी कंपनी अच्छी, जो ज्यादा डिविडेंड बांटे या जो डिविडेंड ना बांटे? तो ये यही फंस गया ना तुम लोग। जो कंपनी डिविडेंड बांटती है वो अपने शेयर होल्डर्स को कह रही है कि भाई हमारे तंदूर पे आओ, गरम गरम रोटी खाओ, जो कमाओगे हाथों हाथ घर लेके जाओ। दूसरा तंदूर वाला क्या कह रहा है, आओ सुकून से ठंडी करके थोड़ी थोड़ी खाओ, औलाद के लिए जमा करो। तो दोनों कंपनी जो डिविडेंड ज्यादा दें या कम दें, दोनों के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो मिसाल के तौर पर एक बुढ़ा आदमी है, वो कहां पैसे इन्वेस्ट करेगा? जहां डिविडेंड इमीडिएटली मिलता रहे, उसको थोड़ी अगले 100 साल की प्लानिंग करनी है, ठीक है जी, उसको थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखना है। एक बंदा जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखना चाह रहा है कि चलो यार बेटियों की शादियां होंगी तो मेरे पास एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके जमा करूं, तो वो किस कंपनी में जाएगा? वो जाएगा सर उस कंपनी के अंदर जहां रिटेंशन रेशियो ज्यादा है और इफेक्टिवली ग्रोथ रेट ज्यादा है। ऐसा ग्रोथ रेट ज्यादा होगा ना, जहां जितना कम डिविडेंड दोगे उतना ग्रोथ रेट बड़ा होगा, ऐसा है, ये बात समझ आती है। तो गॉर्डन ने क्या किया, गॉर्डन ने कहा भाई ये कंपनी की इंटरनल पॉलिसी है कि वो कितना डिविडेंड रोकती है, ठीक है जी, वो कितना प्रॉफिट रोकती है, ये कंपनी की इंटरनल पॉलिसी है, ठीक है जी। और कंपनी ने अगर ये इरादा कर लिया कि मैंने डिविडेंड नहीं बांटना, तो उस कंपनी के शेयर प्राइस में और बाकी चीजों में क्या होगी, ग्रोथ आना, सिग्निफिकेंट ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी ओवर द पीरियड, ऐसा याद रहेगा। बताओ ग्रोथ के हमने कितने फंक्शंस देख लिए? 2 फंक्शन देख लिए, कौन कौन से? एक हमने सर देखा जनाब हिस्टोरिक डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, और दूसरा ऐसा 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 नहीं, छोटे छोटे पत्थर जमा कर रहे हो, ये जमा कर रहे हो, अभी हम इससे पहला ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है, हमने पूरा शहर आबाद करना, ठीक है, ये छोटे छोटे पत्थर हम जमा कर रहे हैं, ठीक है जी। आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में इसकी औकात देख रहे हो, आपने एक पूरा जो है ना शहर बनाना है, और आप क्या जमा कर रहे हो, अभी छोटे छोटे पत्थर जमा कर रहे हो, अभी आपने पहला ब्लॉग भी नहीं बनाया, ठीक है, शाबाश जी, काम खराब किए। तीसरा तीसरा फंक्शन, बोर्ड पे तीसरा फंक्शन छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ईयर 2 को फोकस करो जरा, ईयर 2 को फोकस करो, ईयर 2 को फोकस करो। मुझे बताओ तुमने प्रॉफिट कैसे निकाला है, आरओई कैसे निकाला, किस पे अप्लाई किया, रेट किस पे अप्लाई किया? ओपनिंग कैपिटल पे अप्लाई किया, ओपनिंग कैपिटल पे अप्लाई किया, तुम्हें मिले 216, फिर इसी में से तुमने क्या किया, 60% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, यानी जो प्रॉफिट आपने कमाया वो ओपनिंग कैपिटल पे कमाया, ऐसा। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं कि, गौर से देखना, 216 रुपए हमने कमाए 1080 के कैपिटल पे, ऐसा। क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो ROE है ये बराबर है प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कैपिटल, क्या मैं कह सकता हूं ऐसा? आप चेक कर लो ना, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 216, ओपनिंग कैपिटल कितना था 1080, ये आपके पास सीधा सीधा 20% आ जाएगा, ऐसा। तो क्या मैं कह सकता हूं ओपनिंग कैपिटल नीचे और प्रॉफिट ऊपर, ये आपको क्या दे देगा, ROE दे देगा, रिटर्न ऑन इक्विटी देगा, डन। अच्छा मुझे बताओ ये डिविडेंड पे आउट क्या होता है? डिविडेंड पे आउट, सर हमने जितना पे आउट किया, जितना रोका, वो क्या होगा, रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो, वो जो हमने नहीं बांटा रोक दिया, ऐसा। एक बात बताओ, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, आपने 216 में से कितना बांटा, 130, कितना नहीं बांटा, परसेंटेज नहीं बताओ ना, अमाउंट बताओ। 86 नहीं बांटा, 216 में से 86 नहीं बांटा, बाकी बांट दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि रिटेंशन रेशियो का बराबर है प्रॉफिट विदहोल्ड, विदहोल्ड का मतलब रोक दिया नहीं बांटा, अब पता नहीं ऐसे लिखते हो,
विदहोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट। हाँ जी, कितना कितना प्रॉफिट हमने नहीं बांटा, टोटल था कितना, ये कितना आ गया 40%। ऐसा ऊपर वाला फंक्शन किसका, रिटर्न ऑन इक्विटी का, किसका, कैसे निकालते हैं हम रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, रिटेंशन रेशो, जितना हमने डिविडेंड रोका डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट। तो हमें पता चला 216 में से 86 का डिविडेंड रोका। अब बताओ गॉर्डन भाई क्या कहते थे, गॉर्डन भाई कहते थे बी इंटू आर। ऐसा बी क्या था, बी क्या था, प्रॉफिट विदहेल्ड डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट। ये हमारे पास किसके बराबर है, बी के। आर क्या है, आर है प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कैपिटल। ऐसा अब एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं मुझे तो प्रॉफिट प्रॉफिट कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा तो मेरे पास बचता क्या है सर, प्रॉफिट विदहेल्ड, प्रॉफिट विदहोल्ड या जो भी होल्ड डिवाइडेड बाय ओपनिंग कैपिटल। ऐसा अच्छा मुझे एक बात बताओ, इधर 86 हमने प्रॉफिट रोका है, ओपनिंग कैपिटल कितना है 1080, चेक करो क्या आ रहा है। तो ये हमारे पास तीसरा तरीका है, अगर एग्जाम में डाटा कम हो तो आपने प्रॉफिट जो आपने रोका है वो आपने रखना है ऊपर, डिवाइडेड बाय ओपनिंग कैपिटल रख देना है। ठीक है जी, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रोथ रेट। 6 तरीके हैं ग्रोथ मालूम करने के, मैंने आपको 3 सिखाए, 3 2 क्लासे के बाद सिखाऊंगा। अब बताओ अगर मैं आपको ये डाटा दूं, आप मुझे डिविडेंड की ग्रोथ से डिविडेंड का ग्रोथ रेट निकाल के दे सकते हो इस फंक्शन से, आप मुझे गॉर्डन के मॉडल से ग्रोथ रेट निकाल के दे सकते हो, आप मुझे प्रॉफिट विदहेल्ड डिवाइडेड बाय ओपनिंग कैपिटल इससे निकाल के दे सकते हो। अगर मैं ये सारे फंक्शंस आपके सामने लिख देता ना, आपको समझ नहीं आता कुछ। अब मैं आपके सामने प्रूफ किया, ठीक है जी, ताकि आपको ये जहन में याद रहे। अब बताओ डिविडेंड की ग्रोथ रेट कैसे निकालोगे, या तो हिस्टोरिकल मॉडल से निकाल लूंगा, या गॉर्डन मॉडल से निकाल लूंगा, या सर मैं रिटेन्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग कैपिटल इससे निकाल लूंगा। तीनों तरीके से मेरे पास सर ग्रोथ रेट आ जाएगी। ऐसा सर ये कॉपी कर लें सर, शाबाश। और अब मैं आपको दे रहा हूं सर क्वेश्चंस, तैयार हो। जी मेरे बच्चों, एमएफए का पेपर ओपन बुक होगा, थैंक यू, नहीं बीएफडी में होगा, यहाँ नहीं होगा, अभी शेयर कर देता हूँ यार। लेकिन मैं फिर उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया है कि किताब फाइनल नहीं है, मैं फिर आपको दूं, आप उससे पढ़ना शुरू करो, फिर वो कह देंगे। हाँ नहीं, मैं बता दूं उन्होंने किया क्या है, उन्होंने एमएफए की किताब में किया ये है कि बीएफडी के चैप्टर्स उठा के डाल दिए, ठीक है, ताकि लोगों की बोलती बंद हो जाए थोड़े टाइम के लिए। ठीक है ना, असल जो किताब आपको मिलेगी उसमें इसमें चेंजेस होंगे, डिफरेंस होगा। ठीक है जी, मैं अभी आपको यही सामने ही बता देता हूँ कि मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है ना, क्या चीज, पहली अटेम्प्ट है, पेपर हल्का होता है, ये तो बात 100% सही है, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, क्योंकि पेपर बनाने वाला होता है उसका पहला एक्सपीरियंस होता है और वो कंट्रोवर्शियल नहीं बनना चाहता। ठीक है ना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका पेपर बहुत आसान होगा, रीजनेबल होगा। ठीक है जी, चलो जी, बढ़े एक स्टेप आगे।
अच्छा जी, प्लीज बोर्ड पे लिखना दोस्त। सुनो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ऐ प्यारे बच्चों, सुनो सुनो सुनो, सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ दो, सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ दो। मुझे आपने सिंपल एक काम करके देना है, मुझे आपने ना इसमें से ग्रोथ रेट निकाल के देना है। गौर से सुनना, मुझे आपने इसमें से ग्रोथ रेट निकाल के देना है जितने तरीकों से आपको समझ आए। ठीक है जी, मुझे आपने क्या करना है, इसमें से ग्रोथ रेट निकाल के देना है जितने तरीकों से आपको समझ आए। ठीक है, जितने तरीकों से यहाँ ग्रोथ रेट निकालना पॉसिबल है। अपेरेंटली 2 ही तरीके यहाँ पे, तीसरा तरीका नहीं लगेगा। ठीक है जी। जी, एक तरीका क्या है, ये डिविडेंड से मैं ग्रोथ रेट निकाल सकता हूं ऐसा। दूसरा, प्रॉफिट रिटेन्ड है मेरे पास। ठीक है जी, ऊपर मेरे पास से डाटा दिया हुआ, खुद सोचो, इस सवाल की टांगे तोड़ दो, लेकिन मुझे करके दिखाओ। शाबाश, जितना तरीकों से तुम यहाँ ग्रोथ रेट निकाल सकते हो, शाबाश। हेलो, हाँ, अभी ले जाओ ना यहाँ से। अच्छा चलो ठीक है, चलो चलो जी। जी 9.3 पक्का, 9.7 आ रहा है, किसी का 9.8 आ रहा है। 9.8 सही है। 9.8 आ रहा है सारे तरीकों से। कितना आ रहा है? आने दो आने दो आने दो आने दो, कोई मसला नहीं। जी मैं करा दूं बेटा? हाँ जी, मुझे बताओ डिविडेंड किस में से बढ़ता है? तो छोड़ दो ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या था उसको। जी सर, फिर आपने दिया क्यों है भाई? बहुत सारी चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो छोड़ देनी होती है, ले लेके नहीं घूमना होती है। ठीक है, हाँ जी मैं कराऊं उसको। अच्छा देखो सुनो, देखो यहाँ पर आपका ना इंटेलेक्ट लेवल आएगा पेपर में काम कि आपने ग्रोथ रेट कैसे निकाली, वो इसी तरह डाटा देगा, आप पे छोड़ देगा ग्रोथ रेट खुद निकालो। तो आप किसी भी एक तरीके से ग्रोथ रेट निकाल सकते हो, सारे ग्रोथ रेट एक्सेप्टेबल है, चाहे आप किसी भी मेथड से निकालो। ठीक है जी, अलग अलग ग्रोथ रेट है, टेंशन नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है जी, अब बताएं सर, मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं डिविडेंड, हिस्टोरिक डिविडेंड से। किस तरह जी? सर 4.9 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड है,
सर पता नहीं किस रेट से ग्रो हुआ, 1, 2, 3 और 4, 4 सालों में ये 7.122 पे चला गया जी। कितने? ग्रोथ रेट इज 9.798, एक ही बात है, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये ग्रोथ रेट आ गया, ठीक है ना। दिस वाज वन मेथड, ठीक है। दूसरा देखो, अब यहां सब लोग फंसे होंगे। वो क्या है सर? हमारे पास सब ने गलत किया, एक बच्चा भी क्लास में ऐसा नहीं होगा जिसने सही किया होगा। मैं आपको बता रहा हूं सर, गॉर्डन्स का मॉडल क्या था? B/R, ऐसा। मुझे एक चीज ये बताओ, बहुत सोच समझ के बताना, कंपनी का इस साल का प्रॉफिट था कितना? 987। इसमें से रोका कितना हमने? तो इससे हमें क्या पता चल सकता है? ये पता चल सकता है रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो कैसे आता है? रिटेंशन रेशियो इज रिटेन्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट। कितना भैया रिटेन प्रॉफिट? सर प्रॉफिट रिटेन्ड है 389247, 389247 डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट 987500, 987500। सर रिटेंशन रेशियो 39.41, ऐसा। सर दिस इज आवर रिटेंशन रेशियो। बट सर हमारे पास तो एक पार्ट आ गया नहीं, दूसरा पार्ट तो हमारे पास आरओई है। आरओई कैसे निकलता है? प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब है ओपनिंग इक्विटी, ठीक है जी। इसे ना ना ना, दो तरीके हम पूरे यूज कर लेना। अच्छा सुनो सुनो, अब सुनो 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 भाई, इस साल आपने कितना प्रॉफिट रिटेन किया है? 389247। आपको नहीं लगता ये जो रिटेन प्रॉफिट है ये इस रिटेन अर्निंग्स में शामिल है ना? क्योंकि हमने प्रॉफिट कमाने के बाद बांट दिया, जो बचा वो हमने रिटेन अर्निंग में डाल दिया, तो इस रिटेन अर्निंग में ये वाला रिटेन प्रॉफिट शामिल है। साल के एंड की फिगर्स है ना, रिटेन प्रॉफिट शामिल है ये वाला। अब बताओ अगर रिटेन प्रॉफिट शामिल है तो फिर ये तो ओपनिंग फिगर नहीं है, ये कौन सी फिगर है? क्लोजिंग फिगर है। मुझे कौन सी फिगर चाहिए? ओपनिंग फिगर चाहिए। तो ओपनिंग फिगर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर मुझे ओपनिंग कैपिटल का मतलब है ओपनिंग रिटेन अर्निंग और शेयर कैपिटल दोनों, ये इक्विटी दोनों, ये मुझे पता है कितना। सर मेरे पास शेयर कैपिटल कितना है? 1428000। सर मेरे पास रिटेन अर्निंग कितना है सर, आफ्टर 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 ऑल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेंशन? सर 2750000। इसमें करंट ईयर का रिटेन प्रॉफिट भी शामिल है। करंट ईयर का रिटेन प्रॉफिट वो कितना है? करंट ईयर का रिटेन प्रॉफिट सर वो है 389247। मेरे बच्चों अगर मैं हटा दूं तो क्या बचता है? 3788753। पक्का? ये है मेरे पास ओपनिंग इक्विटी, ठीक है जी। अब बताओ ओपनिंग इक्विटी को मैं क्या करूं? सर प्रॉफिट कितना है मेरे पास ड्यूरिंग द पीरियड? सर मेरे पास आर ओ ई बराबर है प्रॉफिट कितना? 987500 डिवाइडेड बाय 3788753। बताओ हमारा आर ओ ई कितना कितना बेटा? 10.27। पक्का? ये क्या 26 एग्जैक्ट 26.0। ये हमारा आरओई आ गया। और बाबू इस आरओई को हम मल्टीप्लाई करें 26.0 कितना? 10.27%। अब बताओ ग्रोथ रेट दोनों में से सही वाला कौन सा? दोनों ही सही है सर, दोनों ही सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। आप चाहे तो ऊपर वाले को निकाल के आगे चल जाएं, आप चाहे इसको निकाल के आगे चले जाएं। बीएफडी और एमएफए के पेपर में जब बाहर निकलोगे आप लोगों के जवाबों में डिफरेंस होगा, क्योंकि एक अजम्पशन लेके चला होगा, दूसरा अजम्पशन लेके चला होगा। और सर ये याद रखना, जो आईकेएप का एग्जामिनर है वो बीएफडी में जगह जगह ये बात करता है, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ऐसे था, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ऐसे था, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ऐसे था। ठीक है जी, याद रखना सर, एक ही सवाल के बाज औकात कई सारे ट्रीटमेंट्स होंगे और मैं वो सारी की सारी ट्रीटमेंट्स आपको पढ़ाऊंगा। मे बी एग्जामिनर
उनमें से किसी एक ही को टेस्ट कर ले, ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ रेट निकालने के 6 फंक्शन, अभी तक हमने कितने पढ़े? 3 पढ़े, ऐसा। अब बताओ कितने लोगों ने ये खुद से सही कर लिया था? हाँ, मैंने आपको कहा ना सबने गलत किया। क्यों? मुझे पता था ओपनिंग और क्लोजिंग में फंसोगे जाके, ठीक है जी। अब एक काम करो, उसको पहले कॉपी कर लो। देखो मैं फिर एक बात बता दूं बेटा, मैं मुश्किल एरिया से चलना शुरू हुआ हूं, थोड़ी तकलीफ होगी शुरू में, लेकिन बाखुदा इसके बाद एनपीवी का टॉपिक तुम्हें पूरा खुला समझ आ रहा होगा कि अच्छा यार हमने वैक निकाल लिया है, अब एनपीवी वैक से क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम्हें पूरा समझ में आ रहा होगा, रिवर्स नहीं आएंगे हम। ओपनिंग क्लोजिंग रिपीट कर दें, जो अमान बैलेंस दिया हुआ है वो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग का है, हमें क्या चाहिए? ओपनिंग रिटेन अर्निंग। तो उसमें ड्यूरिंग द पीरियड आपने जितनी रिटेन अर्निंग्स इस साल डाली है वो निकाल दो। इस साल कितना प्रॉफिट आपने रिटेन किया वो हटा दो, ठीक है जी। बड़े थोड़े सवाल को और मुश्किल करता जाऊंगा मैं, सर इससे भी मुश्किल आएगा, अभी तो शुरू हुआ है। ये आरओई वाला पार्ट दोबारा इसकी बात करो बेटा। देखो कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है, कितना प्रॉफिट इस साल कमाया? 987500। अच्छा, इस साल का ओपनिंग टोटल इक्विटी कितनी थी? शेयर कैपिटल तो इक्विटी का एक पार्ट है ना, रिटेन अर्निंग भी इक्विटी का पार्ट है, ठीक है जी। अब बताओ रिटेन अर्निंग इक्विटी का पार्ट है तो रिटेनिंग ओपनिंग कितना था? ये क्लोजिंग दिया हुआ है, इसमें से हमने रिटेन प्रॉफिट निकाल लिया, वो हटाया। तो अब बताओ रिटेन अर्निंग और कैपिटल मिला के दोनों ओपनिंग कैपिटल का मतलब, जब भी मैं आज के बाद वर्ड इस्तेमाल करूं ना कैपिटल, इसका मतलब होगा टोटल इक्विटी, ठीक है ना। अच्छा, टोटल इक्विटी ओपनिंग में कितनी थी सर? ये, और इसमें से सर हमने रिटेन प्रॉफिट निकाला तो ये टोटल आ गया। अब मैं कह रहा हूं मैंने इतने सारे कैपिटल पे 987 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है, तो बताओ हमारा आरओई कितना रहा होगा? 26.06। डन कर लिया था ये। सवाल दूं और भाई, इस तरह के सवाल होंगे, एग्जामिनर घेरेगा, 20 मार्क्स का एक स्ट्रेट सवाल आएगा वैक का, 20 मार्क्स का, ठीक है ना। वो वैक और ये जो सीएपीएम वगैरह मिला के हो गई। पानी की बोतल हटा दें, नजर नहीं आ रहा। चले जी, बढ़े हम आगे। इसी सवाल को देखते ही लोगों की हवाएं गुम है, लोगों की हालत टाइट है। इससे अच्छा बीएम पास कर लेते, जिंदगी आसान होती। आप शायद उन खुशनसीबों में से होंगे जो बीएफडी बड़े आसानी से पास कर ले, ठीक है ना। बीएम वाले वहां रो रहे होंगे, ठीक है ना जी। बेटा आगे बढ़े हम। कितने लोगों ने बीएम का पेपर दिया हुआ और फिर भी बैठे हुए? एक एक बच्चा और। गुड भाई, वेरी गुड। तूने दिया ही नहीं है बीएम, या पास है ऑलरेडी? नहीं दिया, आशिर जबरदस्त। क्या चीज? तो क्यों बैठता? बीएम का कोई फायदा नहीं होता आगे, होता है? मुझे नहीं पता होता होगा, मैंने आज तक नहीं उठाया कभी। आपस की बात है, मैंने बीएम पढ़ा भी नहीं है कभी प्रॉपर। फाइनल में भी जब बीएम पढ़ा तो मैंने 2 हफ्ते ढंग से किताब पढ़ ली और जो समझ आया जाके। हमारी बारी में एक सवाल है था 20 नंबर का, नीश मार्केटिंग का, NICHE। आप उसको पढ़ते तो आप समझते नीचे, ठीक है ना। नीश मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप एक मार्केट के पर्टिकुलर सेगमेंट को फोकस करो, उसी पे सारी एनर्जी डाइवर्ट करो, ठीक है ना, बाकी को आप छोड़ दो, ठीक है ना। तो उस पर आया था, उस पर थोड़ा टाइम पहले मैं इंटरनेट पे चीजें पढ़ रहा था, तो हमने ठोक दिया नीश मार्केटिंग, जो समझ आया। अच्छा जी, आप 2 हफ्ते में तैयारी के लिए पास कर लेते हैं। मैंने 2 दफा बीएम दिया है, लेकिन नसीब भी एक चीज होती है बेटा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप 2 हफ्ते में भी पास कर सकते हो पेपर, अगर आप अपने ऊपर से एक एडिट प्रेशर हटा दो, ठीक है ना। ये जो कंपलसरी पास होने का प्रेशर होता है ना, ये अगर अपने ऊपर से हटा दो, आप बहुत तरक्की कर सकते हो, बहुत बहुत आप तेजी से आगे जा सकते हो,
जो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है ना कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, ये डर आपको उड़ने नहीं देता। मैंने कभी इस तरह का डर फील नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी में अपने आसपास के लोगों को 3,000 रुपए महीना कमाते हुए देखा है, ठीक है ना। जब सीए शुरू किया था, तो जब मेरी मतलब सीए इंटर में मैं पढ़ रहा था कैफ में, तो मैं अपने टीचर से पूछता था, मॉड्यूल ए पास हो गया, बी पास हो गया, 4 मॉड्यूल्स होते थे। जब मैं सी में पहुंचा तो मैंने अपने टीचर से पूछा कि ये वाला अगर मॉड्यूल पास हो जाए तो कितनी तनख्वाह हो जाएगी। उसने कहा 15,000 रुपए। 15,000 इलाके में 5 गुना ज्यादा पैसा लेके मैं जाऊंगा, हैं? कैसा मजा आएगा, है? इस चक्कर में मैंने मॉड्यूल सी पास किया। मॉड्यूल सी में एक पेपर मेरा रुक गया बीएम का, यही वाला, ठीक है ना। और फिर जो है वो मैंने मॉड्यूल डी में 5 पेपर्स दिए, ठीक है ना। 5 पेपर्स मैंने दिए। मैंने बीएम का पेपर दिया, FAR 2, ऑडिट, कॉस्टिंग, लॉ, ठीक है ना। ये 5 पर्चे मैंने दिए थे लगातार 5 दिन, पांचों में पास हो गया, ठीक है ना। हाँ, उस अटेम्प्ट में मैंने ये सोचा था कि अगर इस अटेम्प्ट में फेल हो गया तो फिर मैं जो है ना वो कोई नौकरी वोकरी ढूंढ लूंगा, आर्टिकल्स तो करनी नहीं है। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मैं आर्टिकल्स करूंगा। आर्टिकल्स पे गया, अल्लाह से दुआ मांगी कि बस वक्त कटता रहा, वक्त कटता रहा, मैंने आर्टिकल्स कर दी, ठीक है जी। और मैं फर्गसन से KPMG गया था, उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स थे कि मुझे फाइनेंस सेक्टर में काम करना है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि फर्गसन में 2500 रुपए मिलते थे ट्रेनी को, और KPMG में 2800 रुपए मिलते थे। तो मैंने कहा 300 रुपए ज्यादा है। आपको वाकई मजाक लग रहा है, मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था, मैटर करता ना मेरे लिए चीज यार, ठीक है ना। तो मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया चीज का, ठीक है। आप लोग लेते हो प्रेशर, आप लोगों के सर पे एक बिग 4 में जाना है, नहीं जाएंगे तो क्या होगा। ओ यार, अल्लाह पे छोड़ दो चीजें। परिंदे भी तो रोजी कमाने के लिए उठते हैं सुबह, हैं? पेट में जाता है ना, जिंदा रहने के लिए भी खाते हैं ना। मैं कभी टेंशन नहीं लेता इस चीज की। कोविड आया, मुझे पहली दफा टेंशन हुई जिंदगी में। कोविड आया ना, मुझे पहली दफा टेंशन हुई इस चीज की कि यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं उनको तनख्वाहें कहां से देंगे। ये मुझे टेंशन हुई कि यार इनको सैलरीज कहां से देंगे, क्योंकि हमारा पेरोल ही तकरीबन को एक 1.2 मिलियन का, 12 लाख रुपए का पेरोल है। ऊपर से फैकल्टी जो है उनको पैसे कैसे देंगे। पहली दफा मुझे फील हुआ, अपने लिए तब भी फील नहीं हुआ। अपने लिए मैं और काशिफ एक दूसरे को फोन करके ये कहते थे, मैं मेरे पास इतने लाख पड़े हैं, वो कहता था मेरे पास इतने लाख पड़े हैं। हमने कहा ठीक है, बस एक दूसरे के पैसे खाएंगे और ये कोविड निकाल लेंगे, हैं? लेकिन आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, अल्लाह ने फिर बड़ा जबरदस्त मामला कर दिया। ऑनलाइन शुरू हुआ, पहले से ज्यादा कमा रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा चलो, हैं? कोविड में हमें पता चला कि हम कराची से बाहर भी बढ़ा सकते हैं। चलो जी मेरे बच्चों, प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे। अब सवाल, ये सारे ICAW के क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं एक एक करके, ठीक है। शुरू जी। हाँ जी, अब सवाल पे सवाल, अब से प्रैक्टिस है, ठीक है। ये कह रहे जनाब, एक कंपनी है जिसने अभी अभी डिविडेंड दिया है CU 180,000। ये CU क्या होता है? करेंसी यूनिट्स। वेरी गुड सर, वो रुपीज और डॉलर्स की जगह उसने वर्ड क्या यूज कर लिया? CU, ठीक है। अर्निंग्स रिटेन्ड एंड इन्वेस्टेड, ये क्या है? इसका मतलब है कंपनी 40% प्रॉफिट रोकती है। ROE 15%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यही। वो कह रहा है मार्केट वैल्यू बताओ कितनी है। शाबाश। मुझे बताओ, यहाँ कांस्टेंट डिविडेंड वाला फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? कह रहे हैं कि वो कंपनी रिटेन करती है प्रॉफिट्स, तो कांस्टेंट डिविडेंड का फंक्शन इस्तेमाल नहीं हो सकता।
अच्छा चलो मैं देखता हूँ। जी भाई देखो मांगा क्या उससे, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो फिर ग्रोथ रेट क्यों निकालना है? ओ अल्लाह के बंदो, मार्केट वैल्यू निकालने का फंक्शन क्या था? प्राइस बराबर है डिविडेंड इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के माइनस जी। ऐसा निकालो निकालो निकालो। ग्रोथ रेट इधर डिविडेंड की हिस्ट्री तो नहीं अवेलेबल है, तो कौन सा मॉडल लगेगा? गॉर्डन्स मॉडल लगा दो, ठीक है। नीचे जहाँ एक बंदा आया होगा वकास अक्षरफ, ठीक, गाड़ी होगी, उससे गाड़ी के पार्क करवाओ और उसको ऊपर ले आओ। कद्दू भी नहीं, वक्त लगेगा अभी है? नहीं ना, वो तो बस सही करना है ना, वैसे चीजें हटानी है ना। अच्छा एक काम कर यार, उसको फोन कर ले, वो बंदा मेरे उसमें बात हुई, बंद कर ना ना अपडेट दे। एक बंदा है वकास अशरफ, उसको कैंपस विजिट भी करा लो, ठीक है। वो ओ लेवल्स का यहाँ वर्कशॉप करना चाह रहा है पाकिस्तान स्टडीज की, तो उसको चाहिए। हाँ कल है 29-30 है ना कल। अच्छा कल हमने उसको ऑडिटोरियम देना है, तो फिर हम क्लास अपनी नीचे रखेंगे। हाँ हाँ 1-1 देना है कल के लिए, हम क्लासेस नीचे रखेंगे। 3 है ना इसका। जी मेरे बच्चों हो गया कितना? देखो सबसे पहले इसमें क्या मालूम करना था? अच्छा ग्रोथ रेट हमने ऐसे मालूम किया सर, 40% हमारा है क्या चीज? रिटेन प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय आरओई कितना? 6%। डिविडेंड कितना दिया हमने? ग्रोथ रेट कितना है डिवाइडेड बाय के कितना है? प्राइस या मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? 13628। ऐसा मेरे बच्चों, ये आ गया सर मेरे पास, ये आ गया मेरे पास मार्केट वैल्यू एंटायर कंपनी की। ऐसा इसमें किसी को कोई मसला? अब देखो ये कैलकुलेशन है, कर लोगे मैनेज है पक्का? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या डिफरेंस है, रिपीट कर दें। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपको जिस जगह कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रही है बुक वैल्यू पे उसको रिटर्न क्या मिल रहा है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब है उसका शेयर होल्डर उससे क्या मांग रहा है। मैंने उसको लास्ट क्लास में ऐसे एक्सप्लेन किया था, ये कंपनी है, कंपनी आगे कमा रही है कितना, कितना परसेंट कमा रही है? 15%। शेयर होल्डर उससे क्या मांग रहा है? 20%। शेयर होल्डर 20% मांग रहा है मार्केट वैल्यू पे, और कंपनी अपने बुक वैल्यू पे 15% कमा रही है। ऐसा याद रखना, आरओई का मतलब होता है कंपनी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है जेन्युइन पैसा, उस पर कमाई कितनी हो रही है। शेयर होल्डर रिटर्न मांगता है अपनी इक्विटी के ऊपर, क्लियर है? जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है इक्विटी की, उस पर मांगता है। क्लियर हो गया हसन? जी जनाब। 80,000 नहीं, 1,80,000 है बेटा। अच्छा एक और सवाल, तैयार हो? दो सवाल। बेटा ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग खाएगा ये।
यहां देख लो जी, मुझे बताएं क्या रहेगा हिसाब किताब। अच्छा देखिए, इस पर डिविडेंड की हिस्ट्री दी हुई है उन्होंने, डिविडेंड पेड बाय ड्रूड लिमिटेड फॉर द पास्ट 4 इयर्स। ठीक है जी, 2004, 5, 6 और 7 का डिविडेंड दिया हुआ है। मुझे बताओ ग्रोथ रेट कितने पे आएगा? 3 पे आएगा। वेरी गुड। द कंपनी हैड 2 मिलियन शेयर्स एंटाइटल्ड फॉर द डिविडेंड इन 2004। अच्छा ये 2 मिनट के लिए ना मैं काट रहा हूँ, ठीक है, ये मैं काट रहा हूँ, ठीक है जी। वो कह रहा है भाई मार्केट वैल्यू एक शेयर की है 4.5, ठीक है। अच्छा जो ऊपर डिविडेंड आ रहा है ये क्या है? ये मिलियंस में टोटल, क्या है जनाब? टोटल, ये टोटल मिलियंस में, ठीक है जी। जरा मल्टीप्लाई करो 200 मिलियन को 4.5 से। ना ना बोनस वोनस को छोड़ दो, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है ना। 200 मिलियन इंटू 4.5, 900 मिलियन है, ठीक है जी। अच्छा 900 मिलियन के शेयर, 900 मिलियन की जो इक्विटी के मार्केट वैल्यू, उस पर आपने ये डिविडेंड कमाया सर। वो कह रहा है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालें। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या ही निकालो। अच्छा क्या ही निकालने आता है? अच्छा बताओ सवाल में सबसे पहला काम क्या करना है? ग्रोथ रेट निकालनी है, फिर उसके बाद आपने मार्केट वैल्यू आपको पता है और आपने उससे क्या निकाल लेनी है? यही निकाल लेंगे सर, शाबाश निकाल। अच्छा देखो एक बात सुनो 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 सुनो, जब वो आपको कहता है ना 50 से 54 हुआ, 54 से 61 हो गया, 61 से 68 हो गया, शायद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ रेट कुछ और आ रहा हो। आपने ये अज्यूम करना है कि जो 4 साल का ग्रोथ पीरियड है उसमें एवरेज ग्रोथ रेट इतना है, आगे भी इंशाल्लाह ये एवरेज ग्रोथ रेट रहेगा, ठीक है। शाबाश 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 मेरे बच्चों, जी मेरे भाई, हो गया। मुझे बताओ क्या आ रहा है, कंपनी की ग्रोथ रेट कितना आ रहा है? 7.8, 10.8, और के कितना आ रहा है? देखो यहां से हम करा दें, ठीक है। अच्छा जी सबसे पहले देखो मेरे पास वो क्या रेट है जो 50 मिलियन के डिविडेंड को 3 सालों में ग्रो करता करता 68 ईयर्स पे दे गया। 10.79, पक्का? मेरे बच्चों ये बात सही है? क्या ये बात सही है? हैं? पक्का सही है? लड़कों कर लिया था ये? तुम लोग पहली क्लास है क्या आज? फिर किया था नहीं किया था? ये गलत हुआ था? कितने लोगों का ये गलत हुआ रेट? कितने लोगों का सही हुआ ये रेट? नहीं। अब एक बात बताओ, ये तो आ गया ग्रोथ रेट। अब मुझे एक चीज पता है सर, प्राइस का फंक्शन है मेरे पास, ऐसा। अब इसमें से के ही निकालना मुश्किल काम है, तो आप चाहो तो इसी फंक्शन से चले जाओ, इसी फंक्शन से जाना ऐसे दे जाओ, कोई मुश्किल नहीं। मैं आसान फंक्शन भी कर दे रहा हूं सर, मैंने आपको कहा था कि के ही बराबर है, अच्छा के ही मुझे पता नहीं है कितना है, डिविडेंड कितना है लास्ट? 68 मिलियन, 10 पॉइंट डिवाइडेड बाय व्हाट? 900। एक्सेलेंट यार, जबरदस्त। फिर पक्का? अच्छा 10.08 से किसी ने राउंड ऑफ करके कर दिया, 08 तो होना नहीं चाहिए था, 10.8 होना चाहिए। हाँ सही है। मुझे बताओ कितने लोगों ने बिल्कुल सही करके वैल्यू निकाल ली? हाँ जी सर, कंपनी के टोटल शेयर्स, शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करके टोटल मार्केट वैल्यू आ जाती है कंपनी की, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने सही हुआ, बिल्कुल सही। 900 कहां से आया? एक बंदा अभी जागा है, मैंने कहा 200 मिलियन शेयर्स हैं और 4.5 रुपए का एक शेयर है, तो 200 मिलियन को अगर मैं 4.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 900 मिलियन रुपए की मार्केट वैल्यू। डन? शेप क्लियर है? सेट हो गया? चलो जी एक और सवाल आपकी नजर, ये नहीं पीछे वाले प्रोजेक्टर सारे एक साथ लिंक है।
इससे। हाँ, ये होगी इस, नहीं इससे बड़ी तो, हाँ 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 वो बराबर में दिख रहा होगा ना वहाँ पे। अभी वो लगा देता है उसको, हैदर को बोला हमने। मसला नहीं, मैं तुम्हारी यही प्रेजेंट रहूंगा, ठीक है ना। सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी मेरी जान, तो पूरा। हाँ ये प्रॉपर तुम्हें मिल जाएगा, कैमरा समेत तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ जी यार, एक मिनट सर, मर जाएंगे हम, कुछ हल्का सा दें जी। क्या जो मैंने बोला, क्या रही यार, एक मिनट, ऐसे करेंगे। ये जो मैंने लाइन काटा है ना, ये जानबूझ के काटा है। एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड मैंने अभी नहीं पढ़ा आपको, ठीक है। अभी पहले हम आराम आराम से चीजें पक्की कर रहे हैं, पहले मॉडल पक्का कर लेंगे, फिर हम बाकी की। थोड़ा टफ सवाल दे। ऑडिटोरियम रेंट पे अवेलेबल है? नहीं भाई, ये मेरा दोस्त है माशाल्लाह, ओ लेवल्स का, पाकिस्तान स्टडीज का इस वक्त सबसे बड़ा टीचर है कराची के, तो वकास अशरफ, ठीक है ना। नहीं जानते हो आप लोग? हमें भी बहुत लोग नहीं जानते। चलो मेरे बच्चों, बेटा अब ये ऊपर हेडिंग डली हुई है किस चीज की? चलो मेरे बच्चों, छोटा सा सवाल, सवाल इतना है बेटा, शाबाश जी। सीयू करेंसी यूनिट है, वो कहता है करेंसी कोई भी अज्यूम कर लो, डॉलर डाल दो, पाउंड्स डाल दो, दरम दिनार कर दो जी। हो गया? क्या पाकिस्तान के मैप चेंज हो गया है? अल्लाह माफ करे। हाँ 10 हो भी जाएगी, अरे तुम्हारे भाई का दोस्त है। जी मेरे भाई, तो फर्क क्या पड़ता है? डिविडेंड भी पर शेयर दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू पर शेयर दी हुई है, तो खत्म। दोनों चीजें पर शेयर दी हुई है ना, ठीक है ना। आप फंक्शन में डाल दो। एक्स डिविडेंड का मतलब क्या होता है मैंने नहीं बताया अभी तक। क्या चीज? देखो एमएफए के पेपर में एमसीक्यूज मेरा नहीं ख्याल है कि होंगे, लेकिन जो भी बंदा पर्चा बनाएगा ना, वो उसके लिए सोर्स पूरे दुनिया में एक ही है, और वो ICAW। उन्होंने मॉडल भी इसी पेपर पे रख के किया है, तो मैं तुम्हें सवाल भी उसी के कराऊंगा, ठीक है। क्या निकालना, क्या है इसमें? ग्रोथ रेट निकालना है। ICA में नहीं। कितना? 2.3%? आर यू श्योर 2.3? नफल नमाजों के चक्कर में फर्ज छोड़ दिया तुमने। 2.3 आ रहा है भाई बहुत सारे बच्चों का, 2.33 या 2.34। मैं कह रहा हूँ
देखो सवाल इतना आसान था कि हम सबको एक बात पता है कि प्राइस बराबर है किसके, D इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के माइनस डी, ऐसा। अब बताओ इधर मेरे पास एक शेयर की प्राइस कितनी है, 40 रुपए, डिविडेंड कितना है, 3 रुपए, के कितना है, 10%। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व कैसे करें। एक बंदे ने कहा आप एक काम करें सर, ऊपर नीचे आप ना ऐसे ये जी को काट दें, तो फिर निकलेगा क्या इसमें से। हाँ जी, अच्छा ये 10% माइनस जी मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 40 से, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस जी से। तो ये अंदर के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 40 इंटू 10% 4 माइनस 40 जी, फिर 3 प्लस 3 जी। ठीक है जी, गिनती एक तरफ कर दें, अंग्रेजी एक तरफ कर दें। सर अंग्रेजी एक तरफ करेंगे और गिनती एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा सर मेरे पास 4 माइनस 3 1, और 40 वहां चला जाएगा तो यही चाहे। माइनस कैसे आ गया ग्रोथ रेट, हाँ हाँ जी, सवाल ये रहा बेटा, नन्ना मुन्ना सा सवाल था, छोटा सा। कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था, कितने लोगों ने गलत किया था, क्या गलती हुई थी, कांस्टेंट लिखा था। हाँ वो कह रहे हैं ग्रोथ रेट कांस्टेंट था, ठीक है ना। हम कहते हैं जनाब हमारी मोटरसाइकिल कांस्टेंट स्पीड से चलती है, इसका मतलब ये नहीं कि मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, स्पीड एक जितनी है उसकी, ठीक है ना। 4 की जगह 0.4 लिख दिया था, गलत हो गया था, इधर उधर करने में गलती हो गई। एक बात समझ नहीं आई, 40 एक्स डिविडेंड, सुनो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया कि एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड क्या है, आप बस प्राइस समझो ना। वो कह रहा है कंपनी की शेयर प्राइस है 40 रुपए, सीयू का मतलब होता है करेंसी यूनिट्स, यानी रुपीज, ठीक है जी, डॉलर्स। नेगेटिव आ रहा है कैलकुलेटर पे, बेटा मसाला कूटने का डंडा पड़ा हुआ घर में है, तोड़ दो बेटा कैलकुलेटर को उससे। पी इज मार्केट वैल्यू, यस। हाँ जी, क्या जी, ग्रोथ रेट पूरी कंपनी की होती है, पर शेयर भी वही होगी, कंपनी की भी वही होगी। अगर नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ दिए होते तो हम 40 को भी मल्टीप्लाई कर देते, डिविडेंड को भी मल्टीप्लाई कर देते, फर्क कोई नहीं पड़ना। चलो जी, ओरिजिनल है, मिल जाएगी शुएब। चलो जी, चलो कितने लोगों ने, कितने लोगों ने इस सवाल में मैथमेटिकल गलती की है, कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं की है, मैथ्स की गलती की है। कितने लोग ऐसे थे, सलमान कर लिया था खुद से, क्यों, क्या गलती हुई इसमें, सवाल पढ़ा ही नहीं, तो फिर सॉल्व क्या कर रहे थे तुम, हैं, क्यों, शुरू ही नहीं हो रहा था तुमसे। अच्छा, दो किस्म के प्रॉब्लम होते हैं लोगों को पेपर में, कुछ लोगों से शुरू नहीं होता, कुछ लोगों से खत्म नहीं होता, ठीक है ना। तो हाँ शायद शुरू भी देर से होता है और खत्म भी तुम जल्दी कर देते हो, समझ में नहीं आ रहा होता है? मतलब तुम्हें पेपर में कुछ चीजें नहीं आती, जो आती भी है बहुत थोड़ी सी आती है, ऐसा। सर मैंने नॉट डिविडेंड, चलो जी क्वेश्चन शेयर करा दीजिए, मैं कर देता हूँ। कुछ नहीं है,
बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें। एक मुश्किल सवाल, एक मुश्किल सवाल। एक मुश्किल सवाल, एक मुश्किल सवाल, एक मुश्किल सवाल, एक मुश्किल सवाल। चर्सियों यहां देखो, मुश्किल क्वेश्चन, आसान नहीं। ये क्वेश्चन मैं फाइल सेंड कर देता हूं बेटा। देखो मैं फिर एक बात बता दूं, ये सवालात मुश्किल करवा रहा हूं ताकि जब जेन्युइन पेपर तुम्हारे पास आए, अभी किताब आ जाएगी, तो यू विल हैव अ फीलर कि यार हमने इससे काफी ऊपर चीजें पढ़ ली। मुश्किलात होंगी, थोड़ी तकलीफ होगी, ठीक है ना। यहाँ देख लें, समराइज्ड इनकम स्टेटमेंट फॉर द कंपनी फॉर द ईयर इज एज अंडर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, डिविडेंड है, रिटेन अर्निंग्स है। इससे मुझे बताओ, ये निकाल सकते हो कि हमारा रिटेंशन रेशियो कितना है। हाँ सर, हम 20 रुपए रिटेन कर रहे हैं आउट ऑफ 60, तो कितना आ रहा है? 33%। ऐसा क्या आपको यहाँ पता है कि हमारा आरओई कितना है? नहीं नहीं नहीं, कैसे पता है आरओई, कहाँ से पता है? भाई आरओई निकलता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, वो कह रहा है शेयर होल्डर्स इक्विटीज 556 शोन इन द बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वो कह रहा है साल के शुरू की, आप इसमें कोई उंगली करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है जनाब द कंपनी मेंटेन्स द रेशियो ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स 1:2। वो तो खैर ऊपर से भी हमने निकाल लिया, ग्रोथ रेट निकाल लो इसमें। कितना? 3.95। यार अब हमारा आपस का मजाक है, अब तुम लोग ऐसा करोगे क्या? जी मेरे बच्चों जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जी मेरा बच्चा, पीसीएससी के बारे में जरा सा बता देता हूँ। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। पीसीएससी के बारे में मैं क्लास के एंड पे बताता हूँ। वैसे चलो तो मैं बता देता हूँ, पीसीएससी जिस बंदे का इस दफा की रजिस्ट्रेशन है उसके लिए पीसीएससी लाजमी है। पीसीएससी के बगैर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी फॉर्म में, ठीक है ना। ये इस दफा पीसीएससी करना लाजमी है उस बंदे के लिए जो अभी कैप कंप्लीट करने वाला है। ये क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, जिसकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट नहीं है उसको पीसीएससी नहीं पास करना। फिर उसको 1.5 साल का टाइम दिया गया है कि आप 1.5 साल तक जो है वो अगर रजिस्टर हो जाते हो तो फिर आपको ना पीसीएससी करना है ना पीपी करना है, ठीक है, दोनों नहीं करना, ठीक है जी, कुछ भी नहीं करना। हाँ, जो अभी रिजल्ट आएगा जिसका, अभी का मतलब है ये एग्जाम देगा जो अभी कमिंग एग्जाम, ठीक है, मार्च के एग्जाम नहीं, जो भी सितंबर में क्वालिफाई होगा उसके लिए पीसीएससी देना है। हाँ हाँ, ये क्या चीज, जिससे मार्च वाला कौन से वाला? उसके अगले जो है नहीं करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों कर रहे हो? हाँ हाँ, तो अच्छी बात है ना, नहीं देने की जरूरत है। नहीं, राइटिंग स्किल्स क्लियर कर लिया, पीसीएससी भी क्लियर कर लिया, अब मैं क्या करूं?
अच्छा यार आगे बढ़ो 2 मिनट जी। देखो अगर पीसीएससी से पर्सनल ग्रोथ होती ना तो इसकी फीस 8,000 नहीं होती। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई पर्सनल ग्रोथ होती तो 8,000 नहीं होती। हाँ शायद मेरे ख्याल में जो हमने बंदा लगाया हुआ है वो टोस्ट मास्टर क्लब का बंदा है, वो शायद सबसे साफ सुथरा टीचर है जो अभी तक मैंने पीसीएससी का बाखुदा तमाम कॉलेजेस में देखा है। वो कितने लोगों ने उससे पीसीएससी पढ़ा है? अच्छा पढ़ा है सर। तो उस बंदे से पढ़ना है तो उससे पूछ लो, जाके टोस्ट मास्टर क्लब आई कैप में बैठ जाना, ठीक है ना। हमने तो पैसे कमाने, हमें देने तो कोई हमें इशू नहीं है, लेकिन फायदा नहीं है, ठीक है, फायदा नहीं। ठीक है जी, मार्च में इंशाल्लाह लास्ट अटेम्प्ट होगी, पीसीएससी दूं या नहीं? नहीं। और पीपी देना होगा? नहीं। आगे बढ़े हम सर। बेटा बोर्ड पे पढ़ाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो साइड पे, पीसीएससी इंपॉर्टेंट है। सर मुझे एक बात बताएं, ग्रोथ रेट बराबर है बी इंटू आर। अच्छा बी कितना है सर मेरे पास? बी है मेरे पास 20/60, दैट इज। आर कितना है सर मेरे पास? आर है मेरे पास सर 60/, कितना? क्या आ रहा है बेटा? 3.59 पक्का? अच्छा मेरे बच्चों अब जरा बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखना। ये कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था? बेहतरीन, जबरदस्त। मी टू। शेख अमान मैं सवाल की बात कर रहा हूं, हो गया? मैंने सही। चलो जी बेहतरीन मेरे बच्चों, बोर्ड पे सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ो। अब एक छोटी डिस्कशन करनी है हमने, और ये डिस्कशन आगे के सवालों के लिए जरूरी है। सुनो सर, 2001 जनवरी का महीना, बेटा बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। कंपनी की शेयर प्राइस चल रही है ₹18। कितनी चल रही है? 18 रुपए शेयर प्राइस चल रही है। गौर सुनना, कंपनी ने पूरा साल काम किया 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 और कंपनी ने कमाया इस पे 3 रुपए। कितने? ये 3 रुपए कहलाएंगे कंपनी का अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया? 3 रुपए। साल के शुरू में कंपनी का शेयर प्राइस कितना था? 18। उसूलन कंपनी अगर डिविडेंड ना बांटे, नहीं दे डिविडेंड, तो कंपनी की शेयर प्राइस हो जानी चाहिए 21 सर, क्योंकि कंपनी की शेयर की वैल्यू 18 थी, कंपनी ने 3 रुपए कमाए, तो सीधी सी बात है 3 रुपए कंपनी अगर शेयर होल्डर को दे देगी तो शेयर होल्डर का फायदा हो जाएगा 3 रुपए का। शेयर 18 रुपए का है, तो कंपनी अगर डिविडेंड ना दे तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 21। गौर सुनना। यहां हुआ साल खत्म, ये डेट आ गई 31 दिसंबर। देखो बेटा मैं प्रैक्टिकल लाइफ से करीब करीब तुम्हें चीजें सिखाऊंगा ताकि चीजें तुम्हारे बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है जी, बताएं सर 31 दिसंबर पे शेयर की प्राइस चल रही थी 21 रुपीज। डन। सर ईयर एंड के बाद हुआ ऑडिट हुआ, काम चलता रहा, शेयर की प्राइस में 1 रुपए का और इजाफा हो गया, कंपनी ने 1 रुपया और कमाया, शेयर प्राइस कितनी हो गई? 22 रुपए। इस दिन हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि हम डिविडेंड देने वाले हैं, डिविडेंड बांटने वाले हैं, अनाउंस कर दिया हम डिविडेंड देने वाले हैं 2.40 रुपए का। कितने का? ये अनाउंस कब हुआ है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग वाले दिन। उस दिन शेयर प्राइस क्या है? 22 रुपए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा भाई 2.4 रुपीज का डिविडेंड हमने अनाउंस कर दिया।
अब आ रही है आवाज मेरे बच्चों? अब आ रही है आवाज? चलो जी, मैं ये बता रहा था। अच्छा, कहां से तुम लोग ग्रुप कहां से हुए थे? पहली जनवरी से हुए? अच्छा, 22 तारीख तक आ रहे हैं। चलो दोबारा देखो, पहली जनवरी को हमारी शेयर प्राइस थी 18 रुपए। पूरे साल हमने जो है ना वो इनको बहुत हो बहुत अब आ रही है आवाज? ऑनलाइन वालों अब आवाज आ रही है? अब क्लियर है? अच्छा जी, अब सुनिएगा दोस्त। सर 18 रुपए का हमारी शेयर प्राइस थी जनवरी के महीने में। डन। पहली जनवरी 2001 पे। डन। अब हुआ ये कि हमने सर पूरे साल प्रॉफिट कमाया 3 रुपए का। हमने कुछ भी नहीं बांटा, प्रॉफिट को डिविडेंड नहीं बांटा, कोई दरमियान में डिविडेंड नहीं बांटा। हमारी शेयर प्राइस ईयर एंड पे 21 रुपए हो गई। कितने हो गई? 21 हो गई। 18 रुपए थी, 3 रुपए कमाए, 21 रुपए हो गई। डन। इसके बाद 31 दिसंबर के बाद ऑडिट हुआ, मामला चलते रहे। ठीक है जी, ऑडिट कंप्लीट हुआ जब तक 1 रुपए हमने और कमा लिया था। भाई मेरी आवाज आ रही है? चलो जी, सुनो प्लीज, सुनो सुनो, सारी चीजें छोड़ दो। सर 18 रुपए का हमारा शेयर था। एक दफा फिर सर 3 रुपए हमने प्रॉफिट कमाया साल में, और 3 रुपए का प्रॉफिट कमाने के बाद हमारी शेयर प्राइस 31 दिसंबर को 21 रुपए हो गई। 31 दिसंबर को हम बैठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, ऑडिट कराने में वक्त लगता है। 3 महीने और लग गए सर। 3 महीने बाद हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गए। जब 3 महीने काम हुआ तो उसमें से 1 रुपए का प्रॉफिट हमने और कमा लिया। तो सर हमारे शेयर की प्राइस कितनी हो गई? 21 से 22 हो गई। ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई,
शेयर एंड के बाद कंपनी नेक्स्ट ईयर में कमाएगी 2002 में 2001 का प्रॉफिट शेयर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे 31 दिसंबर के बाद 21 रुपए शेयर प्राइस हो गई, उसके बाद जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं क्या वो शेयर प्राइस में नहीं लगेगा? या वो प्रॉफिट कहेगा मैं तो अगले साल का हूं? ठीक है जी, वो भाई शेयर प्राइस तो एक ही है ना। अब बताओ शेयर प्राइस कहां जाके पहुंच गई है? 22 रुपए पे। क्या इस 22 रुपए में सिर्फ 2001 का प्रॉफिट शामिल है? नहीं सर, क्या शामिल है? 2002 का भी थोड़ा सा प्रॉफिट शामिल है। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐलान किया सर से मिसाल के तौर पर 15 मार्च को कि हम डिविडेंड दे रहे हैं 2 रुपए 40 पैसे का। कितने का? 2 रुपए 40 पैसे का। उन्होंने कहा हमने लास्ट ईयर 3 रुपए कमाए, उसमें से हम 2 रुपए 40 पैसे का क्या दे रहे हैं? डिविडेंड दे रहे हैं। जब हमारी शेयर प्राइस कितनी चल रही है? 22। डन। अच्छा, हमने कहा अभी अभी दे दो 2 रुपए 40 पैसे, हम यहीं बाहर खड़े हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है भाई, जब हम अनाउंस करेंगे उसके 5 दिन बाद आपको हम डिविडेंड देंगे। हमने कहा वो क्यों? उसने कहा ताकि हम शेयर होल्डर्स मालूम कर लें कि कौन कौन है। इसमें वक्त लगता है, प्रोसेस में टाइम लगता है, तो 5 दिन बाद डिविडेंड मिलेगा। अब सुनना, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं इस टेन्योर में ये शेयर प्राइस 22 ही रही। और सुनना, जैसे ही डिविडेंड दिया हमने, कितने का? सर हमारी शेयर प्राइस 2 रुपए 40 पैसे गिर के 19 रुपए 60 पैसे हो गई। ऐसा? ये बात समझ आई? अच्छा सर वो क्यों सर, डिविडेंड देने से शेयर प्राइस क्यों कम हो गई? वो सीधी सी बात है भाई, कंपनी के एसेट्स कम हो गए तो शेयर प्राइस क्या हो गई? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने प्रॉफिट भी पूरा खा लिया और शेयर भी आप महंगे दामों बेच के जा रहे हो। तो जैसी प्रॉफिट बटेगा, डिविडेंड बटेगा, शेयर प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बताओ शेयर प्राइस बढ़ती किससे? प्रॉफिट से। वेरी गुड। कम किससे होती है? डिविडेंड देने से कम हो जाती है। अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं 22 रुपए की जो प्राइस थी, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अनाउंस कर दिया कि हम डिविडेंड देने वाले हैं, कितने का? 2 रुपए 40 पैसे का। सबको यह बात पता थी कि इस 22 रुपए के अभी दो हिस्से, एक हिस्सा है 19 रुपए 60 पैसे और एक हिस्सा है 2.4 अभी थोड़े दिनों में कैश फॉर्म में हमें वापस मिल जाएगा। ये वाला हिस्सा हमें कैश फॉर्म में वापस अभी नहीं मिल रहा। सबको पता था 22 तारीख 22 रुपए का जब शेयर चल रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐलान कर दिया कि 2 रुपए 40 पैसे का डिविडेंड आ रहा है। सबको पता है इस 22 रुपए की प्राइस ने नीचे आना है। कितना? 19.6 नीचे आना है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई पूछे कि ये जो 22 रुपए की प्राइस है ये क्या कहलाएगी? हम कहेंगे सर ये कहलाएगी कम डिविडेंड। इसके अंदर डिविडेंड क्या है? शामिल है। ये क्या है? ये है एक्स डिविडेंड। एक्स डिविडेंड का मतलब है अभी अभी डिविडेंड बढ़ गया, अभी अभी डिविडेंड बटा। ऐसा यानी सर ये मुर्गी अंडा देने वाली है तो कम डिविडेंड। मुर्गी ने अंडा दे दिया, अब मुर्गी खाली पड़ी है, ये क्या है? ये एक्स डिविडेंड। ऐसा? तो मुझे एक बात बताओ सर, अब और सुनना, अब आइंदा के बाद अगर वो सवाल पूछे कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जितने भी ऊपर आपने वैल्यूएशन मॉडल्स पढ़े उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि डिविडेंड अभी अभी बटा है। क्या अज्यूम करते हैं हम? डिविडेंड अभी अभी बटा है। तो सर प्राइस कौन सी आ रही होती है? एक्स डिविडेंड। वो कहते हैं अभी अभी हमने डिविडेंड बांटा, अभी बताओ प्राइस क्या है कंपनी की। तो हमने क्या करना है सर, कौन सी किस प्राइस पे हिसाब किताब चलाएंगे? अब आओ ऊपर सवाल पढ़ो क्या लिखा है। किधर गया? उसने कहा जनाब नहीं पढ़ लेते, द प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर इज करंटली 40 रुपीज एक्स डिविडेंड। इसका क्या मतलब है? अभी अभी डिविडेंड बांटा है, कितने का? लेटेस्ट डिविडेंड 3 रुपए पर शेयर है। ऐसा? कम डिविडेंड 43 होगा। ठीक है जी। 2.4 का कोई स्पेशल नाम डिविडेंड। डिविडेंड। अच्छा जब सीएफए करोगे तो इसके दो नाम होंगे। 22 कहलाएगा, 22 कहलाता है मदर स्क्रिप्ट। क्या कहलाता है? मदर स्क्रिप्ट, मदर प्राइस कहलाती है। 2.4 कहलाती है चाइल्ड प्राइस। ठीक है जी। ये शेयर जो है वो अभी थोड़े टाइम में बच्चा क्या हो जाएगा? अलहदा हो जाएगा। ठीक है जी। तो अभी आप आगे बहुत सारी टर्म्स ऐसी पढ़ोगे, सर री एक्सप्लेन कर दें जी। बिल्कुल इंग्लिश का वर्ड है वो मामा। जी बिल्कुल 2.4 से कम होगा। बिल्कुल मार्केट डायनेमिक्स होती है। जैसी सुनो 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 सुनो, जैसे ही आप डिविडेंड अनाउंस करोगे वो कहेगा भाई 5 दिन बाद डिविडेंड मिलने वाला है। ठीक है जी। मुझे बताओ बुक क्लोजर वाले दिन प्राइस कितनी थी? 22।
बुक क्लोजर वाले दिन इसकी ट्रेडिंग नहीं होगी, बंद होगी। जैसे ही अगले दिन ये खुलेगा ना, 2 रुपए 40 पैसे कम पे खुलेगा, ठीक है ना। मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज का मैकेनिज्म है ना, वो इसको 2 रुपए 40 पैसे कम करके इशू करेगा, ठीक है ना। मतलब ये मार्केट वो नहीं होती, हमारा जो एक्सचेंज है वो इसको 2 रुपए 40 पैसे नीचे ले आएगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाए, मसला नहीं, ठीक है जी। हाँ जी, डिविडेंड देने के बाद प्राइस बढ़ना शुरू होती है, गिरना शुरू होती है। एक तो देखो बढ़ गया ना डिविडेंड, 19 रुपए 60 पैसे पे आ गया, अब यहां से प्राइस ऊपर जाएगी नीचे आएगी, डिपेंड करता है कि लोगों ने डिविडेंड को कैसे परसीव किया। 2 रुपए 40 पैसे का जो डिविडेंड आपने दिया है, अगर लोगों को ये डिविडेंड बहुत अच्छा लगा है कि वाह भाई वाह, हमने ये तो जबरदस्त काम कर दिया, ये प्राइस यहां से बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अगर लोगों को लगा कि नहीं यार बेकार, तो प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल हो सकते हैं और भी फैक्टर्स। अच्छा, जो बंदे ने शेयर प्राइस 22 में लिया उसको नुकसान होगा? नहीं, क्यों? उसी को तो डिविडेंड मिलेगा, उसको तो कोई नुकसान नहीं है। 22 रुपए का शेयर लिया, 2 रुपए 40 पैसे उसको वापस मिल गया, 19 रुपए 60 पैसे बच गए शेयर में। ऐसा? अब बताओ कम डिविडेंड का मतलब क्या है? इसमें डिविडेंड शामिल है, अनाउंस हो चुका है, लेकिन अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये कम और एक्स का फैक्टर आता कहां से? अनाउंसमेंट के बाद शेयर प्राइस क्या कहलाएगी? अनाउंसमेंट के बाद, हाँ, इस डेट के बाद कम डिविडेंड, इस डेट के बाद जब ये एक्स हो जाएगी, ठीक है। ये कम और एक्स जो है ना, को 7-8 दिन का टोटल गेम होता है बस, ठीक है। पढ़े हम आगे दोस्त? चलो बस हम यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास को। थैंक यू वेरी मच।